और कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा, और ब्रह्मा के आत्मज हम ब्राह्मण हुए। और ब्रह्मा के शरीर से जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण जब करने लगे तो उनके कायस्थ, यानी काया कहते शरीर, ब्रह्मा के कायस्थ से उत्पन्न हुए ये चित्रगुप्त जी महाराज, इसलिए इनको कायस्थ कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा के काया से जो उत्पन्न लिया हो वो चित्रगुप्त जी महाराज हैं। तो ये जब उत्पन्न हुए, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको इनके विषय में केवल एक घड़ी आधो में पुनियाद, आज के दिन तो आपने केवल इनकी पूजन कर लिए तो कहना ही नहीं, हाथ की रेखा बदल जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, चित्रगुप्त जी महाराज हमारे जीवन के शुभ और अशुभ कर्मों को लिखने वाले हैं निश्चित रूप से। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से ऐसा प्रश्न किए थे। वो प्रश्न यह था कि महाराज, हमारे जीवन के बुरे कर्मों को और अच्छे कर्मों को ठीक ठीक से लेखा और जोखा करने वाले उस देव का नाम बताइए। और वो कौन है? चित्रगुप्त जी। और आज ही के दिन ब्रह्मा के शरीर से आज ही के दिन इनका प्राकट्य हुआ था, तभी तो इनकी एक जयंती मनाई जाती है, इनकी पूजन मनाई जाती है। आज के दिन जितने भी, चाहे वो श्रीवास्तव हो, अम्बष्ट हो, आदि आदि जितने भी कायस्थ, इनके जितने भी पुत्र पोत्र आदि देख रहे हैं, वो सबके सब ये सभी उत्पन्न हुए आप उन्हीं के वंशक हैं। आज के दिन इनकी पूजन करने से इतना बात जरूर है, लोगों को जम के दंड से, जम के पास से उससे मुक्ति मिलती है। और भगवान चित्रगुप्त के वंशज आप सभी हुए तो आज के दिन इनके पूजन करने से ये काफी प्रसन्न होते। ये बहुत पुरानी बात है। कश्यप ऋषि ने इस कथा को बड़े ही विधि विधान पूर्वक भीष्म पितामह को सुनाई थे। और भीष्म पितामह के पूछने पर युधिष्ठिर धर्मराज जब वो हस्तिनापुर के राज्य पर राज्याभिषेक जब युधिष्ठिर जी को किया गया तो उनको इस बात को कहा गया। और चित्रगुप्त का अर्थ होता, चित्र मतलब एक चित्रपट और गुप्त मतलब गोपनीय रूप से व्यक्ति के जीवन के हमारे अच्छे और बुरे कर्म को ठीक ठीक से लेखा और जोखा करना, इसी को चित्रगुप्त कहते। हम और आप जो जब से इस जीवन में आरंभ हुए, जब से जन्म लिए, तब से ही चित्रगुप्त जो है वो अनंत है सूक्ष्म रूप से। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो अम्बष्ट परिवार से हो, चाहे वो श्रीवास्तव हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उनके ठीक ठीक चित्रगुप्त जी महाराज हमारे पास 24 आवर्स हमारी उस कर्मों को देखते हैं। और तभी तो वो उनके पास सारी एक एक हिसाब, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या घुसखोरी वाली बातें नहीं है, वहां कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ के बावजूद भी आज के दिन यदि इनको पूजन करके और इतना जो आपने भोग लगाया, ये इनको अत्यंत प्रिय है, इस भोग को स्वीकार करके और अभी जो आप हवनादि कर्म करेंगे, ये वहां तक इस कार्तिक से पावन मास में इनके पूजन का बड़ा भारी महत्व बताया गया है, जिसकी महिमा भीष्म पितामह कहते, हे धर्मराज, मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। भगवान चित्रगुप्त की पूजन जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं किया, कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं किया वो अवश्य ही यमराज के पास से बांधे जाते और यमराज के दूत के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। यमराज के दूतों द्वारा उसे दंडित किया जाता। इसलिए भगवान चित्रगुप्त जी महाराज हमारे सनातन धर्म के एक माननीय देव कहे गए। जैसे कि हमारे प्रमुख देवों में पहले गणेश जी का नाम आता है, भगवान सूर्य का नाम आता, विष्णु का नाम आता और शिव का, और तब आद्या शक्ति भगवती दुर्गा का पूजन के लिए। और चित्रगुप्त जी महाराज से सभी जब उत्पन्न हुए, इनके जब आविर्भाव से इनकी भी जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अपने पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि इस धरती के ऊपर जाकर के तुम भगवती शेरा वाली सिंह वाहिनी दुर्गा की पूजन करो। और उस दुर्गा की पूजन करने के बाद तुम्हें शक्ति की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि इन्होंने दुर्गा की पूजन क्यों बताए, क्या कारण है? चित्रगुप्त जी अपने मुख से कहते हैं अपने बच्चों को
इस बात को प्रेरणा देते। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां दुर्गा के पास ही है, देवताओं के पास है। लेकिन आप देखिए, लक्ष्मी के मालकिन कौन है? तो लक्ष्मी जी। ज्ञान की मालकिन कौन है? सरस्वती जी। और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? शरीर में शक्ति नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे आप? दुर्गा जी। सारी शक्ति, लक्ष्मी, विद्या। विद्याहीन मानव जो होता वो बिना सींग और पूंछ के होते, उसे मूर्ख की दर्जा दिया जाता, वो रोड पे ऐसे ही इधर उधर चलते रहता। लेकिन जिसके पास विद्या है, कहना ही नहीं। इसलिए उस सभी सन्निहित होकर के उसी दुर्गा में है। और इस समस्त जगत की जितनी भी नारी है वो दुर्गा के समान है। इसलिए चित्रगुप्त जी अपने वंशजों को इस बात को कहते कि नित्य सा जगन्मूर्ति अस्तया स्त्रवमिदं ततम, निश्चित रूप से आप दुर्गा की पूजा करो, और दुर्गा के पूजन करने मात्र से सबों की पूजन हो जाती है। और आज के दिन इनकी पूजन करने से यमराज के दूत उससे दंड नहीं करता, और वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग की ओर जाता है। चित्रगुप्त जी महाराज जहाँ बैठे हुए, आप चित्रगुप्त के विषय में जब जानना चाहेंगे तो गरुड़ पुराण में ये बातें आती है। चित्रगुप्त जी ऐसे विकृत और ऐसे विकराल रूप में हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम लोग जब पढ़ते हैं तो शरीर का रोंगटे खड़ा हो जाता है। ऐसी इनकी सभा है। इनकी सभा इतनी अद्वितीय है जो कि कहना ही नहीं। लेकिन वहाँ इनके पास किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं है। यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ किसी भी प्रकार से हम बच जाएं, ऐसी कोई दया नहीं है। क्योंकि मानव जो भी कर्म करता उसकी सजा, उसकी सूद चित्रगुप्त जी के पास ही रहता। लेकिन आज के दिन यदि भूल से भी एक पुष्प इनके चरणों में अर्पित कर दें, और आप लोग तो श्रद्धा भक्ति से सुबह से ही, प्रातः कालीन से ही ब्राह्मण को नेता निमंत्रण दे के बुला करके और भक्ति युक्त चित्त से इस घर में उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। हम लोग एक ही यही प्रार्थना करते कि हे चित्रगुप्त जी, आप अगर इस घर में आपका पूजन हुआ तो नाथ आप सभी भक्तों को कल्याण करना। विलसते गले मोक्ति कलता भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी मवीरतां। भगवन् चित्रगुप्त देवाय नमः। यतो यतः कविहृदय ततो नमो भयं गुरो शङ्गः गुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्य अनियः पूज्या पूजां प्रेमतामणं प्रसन्नो भव वरदो भव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वारिष्ट शांति शुभ कल्याणं भवतु। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। सबको हाथ में जल लेकर के उनकी प्रसन्नता के लिए जल को रखेंगे। बोलेंगे अनिया कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश।